वेलकम एवरीवन। डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क या चाप के अवकलज के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, जिसमें हम कुछ वीडियोस पढ़ चुके हैं क्वेश्चंस की, और ये बाकी बचे क्वेश्चंस हैं जो इसमें मिक्स हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो भी, और एक पैरामीट्रिक फॉर्म और बताया था आपको स्टार्टिंग में, तो उसके ये दोनों जो पोर्शन है उन दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं पोलर फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सारे अपलोड हो चुके हैं, और तो उसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर कर देना। अदरवाइज़ ये और क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट, तो इनको और देख लो एक बार कि फाइंड ds अपॉन dx फॉर y इक्वल टू log cos x। कि यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चंस के टाइप का क्वेश्चन है कि सिंपली हमको जो चाप का अवकलज या डेरिवेटिव ऑफ आर्क होता है वो डायरेक्ट पूछा है कि एस हम लेंथ ऑफ डेरिवेटिव लेंथ ऑफ आर्क होती है एस, और उसका x के रेस्पेक्ट में हमको, क्योंकि ये फंक्शन y ऑफ x का है तो ये हमको x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलज या डेरिवेटिव बताना है। तो इस तरह से ये जब डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ds अपॉन dx, तो हमको सिंपली वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू निकालनी है। तो देखो किस वही लिखा है कि इक्वेशन है y इक्वल टू लॉग cos x, और जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ये ds अपॉन dx का कार्टेशियन में निकालने का अंडर रूट 1 प्लस डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर। तो इसलिए हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे या अवकलन करेंगे इसका। तो दी गई समीकरण का अवकलन करने पर या डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy बाई dx आएगा। log cos x फंक्शन है, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन फंक्शन, तो यहाँ पे फंक्शन cos x है तो 1 अपॉन cos x हो जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो इसलिए ये माइनस साइन x। ये साइन अपॉन cos 10 हो गया, तो ये आंसर आया इसका माइनस 10x। ये हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 10 स्क्वायर बनेगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर हम जानते हैं सेक स्क्वायर होता है, और अंडर रूट हटाएंगे तो आंसर आ गया सेक x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसमें तो हम ज़्यादातर जो जिसका डेरिवेशन पूरा निकालना होता है किसी फंक्शन का, या कोई प्रूफ करने वाली चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन में आती है। और क्वेश्चंस हैं इसके, देखो आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं, या किसी कंपटीशन के हिसाब से कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि सिर्फ हमको जो मेथड है वो हमको याद होना चाहिए और वो उसको अप्लाई करना आना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन में कभी भी बड़ा, जिसमें बहुत बड़ा डेरिवेशन है, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक्स आते हैं बीएससी के, तो वहाँ पे हमको सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए, वो कंसेप्ट कितना जल्दी और किस तरह से अप्लाई हो सकता है और वो आपको नॉलेज है कि नहीं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो ये अगला जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। यहाँ पर अब हाइपरबोलिक में फंक्शन है, वही पहले कार्टेशियन है तो मेथड वही लगेगा, हम dy बाई dx निकालेंगे। तो cos का होता है माइनस साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये c पहले से है यहाँ पे, फिर बचेगा x अपॉन सी जिसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन सी, x का 1 और अपॉन का c, ये कांस्टेंट ऐसे कैसे, इस c से ये c कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी। ये जैसे जब बिना हाइपरबोलिक में सिंपल जो हमारा साइन और कॉस होते हैं वो तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और हाइपरबोलिक में ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ये दो आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ में आएगी कि 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, इसका जो वैल्यू हो जाएगी जैसे इससे निकाल सकते हैं, तो ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फंक्शन बनेगा। तो और इसका हम अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और अगला
वापस से वही कार्टेशियन में एक फंक्शन लिखा हुआ है 3ay² बराबर x माइनस ए स्क्वायर। तो किस तरह से सॉल्व करना है, हमारा पैटर्न है कि हमको dy/dx निकालना होता है। तो ये 3a कांस्टेंट है, y² का 2y हो जाएगा और फिर y का हो जाएगा dy/dx। ये दो फंक्शन है, एक x और एक x माइनस ए का होल स्क्वायर। u इंटू वी मान के इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे पहले हमने इसको छोड़ दिया, v को छोड़ा, u का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ये वाला फंक्शन ऐसे कैसे छोड़ दिया। फिर हम x को ऐसे कैसे छोड़ेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 इंटू एक्स माइनस ए आएगा और बाद में x का हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हो गया। ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, ये 6ay बन गया dy/dx बराबर x माइनस ए। इसको देखो सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं, चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा के इसका, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने x माइनस ए कॉमन निकाला है, देखो यहाँ पे भी एक x माइनस ए का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस ए है। तो ये एक और स्टेप आप चाहो तो लिख सकते हो कि x माइनस ए यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ तो बचेगा x माइनस ए और यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा ये 2x, इसलिए ये आ गया 3x माइनस ए। तो ये दो इसके फैक्टर बन गए और वैल्यू आ गई dy/dx की x माइनस ए 3x माइनस ए और ये 6ay यहाँ पे हम डिवाइड में लगा सकते हैं इसको। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर देंगे, ds/dx निकालना है। फॉर्मूला होता है √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो देखो इसका स्क्वायर कर दिया, ये 6ay को अब इधर ट्रांसफ़र कर दिया है, 36a² y² हो गए। ये दो फैक्टर हैं, दोनों के स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पे आप मान रख सकते हैं, ये 36a², यहाँ पे एलशियम लेंगे तो देखो ये बाहर आ जाएगा अपॉन में से, तो वो 6ay बन के, और ये यहाँ गुणा हो जाएगा 36a² y²। तो यहाँ पे आप y² की वैल्यू रख सकते हैं इससे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 3a। तो यहाँ पे ये 3a से डिवाइड हो जाएगा, 3a से ये 36a² डिवाइड होंगे तो ये बचेंगे 12a और x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सा एक स्टेप कट करके डायरेक्ट लिख दिया इसको। तो स्टेप अगर सॉल्व करने में समस्या है इस तरह की तो आप स्टेप बाय स्टेप और एक स्टेप बढ़ा के और तब लिख सकते हैं इसको। और ये x माइनस ए का होल स्क्वायर और 3x माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखोगे फिर से है ना, देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, स्क्वायर है तो हम अंडर रूट से भी बाहर निकाल सकते हैं। तो x माइनस ए आ जाएगा बाहर, यहाँ पे बचेंगे 12ax और यहाँ पे बचेगा 3x माइनस ए का होल स्क्वायर, जिसका हमने होल स्क्वायर खोल दिया, 9x² माइनस 6ax प्लस a² बन गया। ये 12 में से 6 घट जाएंगे, प्लस के 6ax बनेंगे तो ये वापस से होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, 3x प्लस a का, जिसको हम वापस अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। और ये बनेंगे x माइनस ए, ये अंडर रूट यहाँ से अंदर पहले ये होल स्क्वायर बन जाएगा 3x प्लस a का, और उस पे स्क्वायर जो है वो अंडर रूट की वजह से कैंसिल हो गया है तो बाहर आएगा 3x प्लस a और ये अपॉन का 6ay। आंसर आप चेक कर सकते हैं, ये लास्ट इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा इसमें हमको सॉल्व करना है जो डेरिवेशन है इसका। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो है y बराबर log e⁻x माइनस 1 और e⁻x प्लस 1। ये फंक्शन है और वही निकालना है हमको डेरिवेटिव ऑफ आर्क या चाप का अवकलज ds/dx। तो निकालेंगे, उसके लिए हमको dy/dx निकालना होता है तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन। तो लिख देंगे वो लाइन कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर या फिर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो तो आप लिख सकते हैं इतना, इनके बीच में जो भी हमको लैंग्वेज लिखनी है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ सिर्फ y है तो dy/dx हो जाएगा। लॉग का काफ़ी बार बताया कि लॉग का होता है 1 अपॉन फंक्शन, जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखा है तो ये फंक्शन है e⁻x माइनस 1 और अपॉन e⁻x प्लस 1। ये 1 अपॉन में हो गया पूरा फंक्शन। अब ये क्योंकि सिर्फ x नहीं था, एक फंक्शन था, तो उस फंक्शन का हमको वापस से
डिफरेंशिएशन करना होता है। डिफरेंशिएशन करने का यही प्रोसेस है। ये जो फंक्शन है ये है u अपॉन वी टाइप का, और u अपॉन वी टाइप के फंक्शन का भी आपको डिफरेंशिएशन करना आता होगा कि हम अपॉन में जो है वो v स्क्वायर कर देते हैं, फिर इस v को छोड़ते हैं और जो ऊपर फंक्शन है u उसका डिफरेंशिएशन करते हैं कि देखो ये अपॉन वाले का स्क्वायर कर दिया और फिर इसी को छोड़ दिया और जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो e की पावर x का e की पावर x और -1 का हो जाएगा 0। फिर हम घटाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं जो ऊपर फंक्शन है e की पावर x -1, और जो हमने नीचे फंक्शन लिखा है v उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो e की पावर x का e की पावर x और +1 का हो जाएगा 0। यहाँ से इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये e की पावर x e की पावर x e की पावर x e की पावर x, तो ये जो है आपस में ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये e की पावर x और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस e की पावर x, तो जुड़ के ये हो गए 2e की पावर x, और ये अपॉन में e की पावर x +1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसको और सरल कर लिया, ये इसको ये हो जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो इसकी एक घात यहाँ से कम हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो एक बार ये बचेगा और एक बार ये बचेगा। ये एक a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² - b² हो जाता है, तो ये e की पावर 2x, ये इस तरह से लिखा है कि e की पावर x +1 और e की पावर x -1। ये सॉल्व करना आता होगा कि जब कभी भी फंक्शन a + b और a - b टाइप का होता है तो ये एक सर्वसमीका या आइडेंटिटी है कि a² - b² हो जाती है वैल्यू, तो इसका e की पावर x का स्क्वायर करेंगे तो ये e की पावर 2x हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए ये वैल्यू आई है। और ये ऊपर में ऐसे कैसे है 2e की पावर x। अब यहाँ वैल्यू आ गई तो हम ds/dx निकाल लेंगे फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करके। तो पहले फॉर्मूला ज़रूर लिखें, जहाँ भी डिफरेंशिएशन हो या कोई अदर जो बुक है या अदर कोई भी पेपर है आपका, जहाँ कहीं भी कोई कंसेप्ट यूज़ होता है, कोई फार्मूला यूज़ होता है, तो पहले उस फार्मूले को ज़रूर लिखें, उसके बाद में जो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे ये dy/dx का होल स्क्वायर है, वैल्यूज़ रखेंगे तो ये इसका स्क्वायर होगा 4e की पावर 2x, e की पावर x का 2x हो जाएगा और इसका अपॉन में स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये हम एलसीएम लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा इधर और ये +4e की पावर x और ये अपॉन में ऐसे कैसे, इसको पूरा खोलेंगे देखो तो ये e की पावर 4x माइनस 2e की पावर 2x +1 बनेगा और ये 4 है प्लस के, तो ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे बन जाएगा e की पावर 2x +1 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ये, और ऐसे ही ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा e की पावर 2x +1 और e की पावर 2x -1। ये इसका फाइनल आंसर है, चेक कर सकते हैं आप। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो कार्टेशियन में दिए हुए थे और हमको डेरिवेटिव ऑफ आर्क निकालना था या ds/dx निकालना था। इसके अलावा कुछ पैरामीट्रिक फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो भी आप साथ के साथ देख सकते हैं यहाँ पे। कि वैसे तो हमने शुरू वाले वीडियो में जब फॉर्मूले पढ़े थे कार्टेशियन और पैरामीट्रिक फॉर्म एक साथ ही पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक क्वेश्चन भी किया था शायद एक क्वेश्चन किया था इस टाइप का, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो और बाकी बच गए वो सारे अब इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। तो देखो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो यही है कि कैलकुलेट ds/dt फॉर द फॉलोइंग कर्व्स वेयर t इज़ अ पैरामीटर, कि यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है कि ये जो t यूज़ किया है वो एक पैरामीटर है। और फंक्शन बताया था कि पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन होता है x बराबर फंक्शन ऑफ t एंड y बराबर फंक्शन ऑफ t अदर फंक्शन ऑफ t। तो उसी तरह से इक्वेशन लिखी होंगी। ये फर्स्ट पार्ट है x बराबर a cos क्यूब t और y बराबर a sin क्यूब t। तो पहले दोनों का हम डिफरेंशिएशन करते हैं पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। तो ये dx/dt, a का a है कांस्टेंट, ये cos क्यूब है तो क्यूब का 3 cos स्क्वायर बनेगा और cos का बनेगा माइनस साइन, इसलिए ये -3a cos स्क्वायर sin t हो गया। ठीक है,
ऐसे कि ऐसे ही हम यहाँ करेंगे तो ये वही हो जाएगा। ये एक साइन का क्यूब है तो 3 और फिर एक पावर कम हो जाएगी फंक्शन पे से, तो 3 साइन स्क्वायर टी, बी कांस्टेंट है, ऐसे कैसे रहेगा, और साइन का वापस से डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस टी। तो ये दोनों के डिफरेंशिएशन हो गए। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अगर कुछ सॉल्व हो सकता तो हम सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कि जिसको सिंप्लीफाई करके लिख सके, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ds अपॉन dt। फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये बनेंगे 9a स्क्वायर कॉस की पावर 4t और साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली इसका भी स्क्वायर कर दिया। कुछ कॉमन आएगा जिसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे। देखो 9 कॉमन आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर आएगा यहाँ, क्योंकि और यहाँ से कॉस, यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस की पावर 4 है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन आएंगे, बाहर निकलेंगे तो इनके स्क्वायर हट जाएंगे और 9 का जो है वो भी अंडर रूट से बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा। अब अंदर बचा यहाँ पे देखो a स्क्वायर और कॉस की 4 घात थी, 2 बाहर ले ली, 2 बच गई। ऐसे यहाँ पे साइन की 4 थी, 2 बाहर ले ली, 2 बच गई। तो अब ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट भी अलग अलग हैं और यहाँ पे जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो हम कैसे ना कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कांस्टेंट के साथ लिखे हैं तो फिर अब कोई कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये इसका लास्ट आंसर। सिमिलरली ये क्वेश्चन है इसका, वहाँ पे 3 घात थी, यहाँ पे घात नहीं है, तो वही डिफरेंशिएशन होगा। a माइनस ए साइन टी, कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का कॉस होता है। वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहीं पे ये आंसर ख़त्म। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, ये फंक्शन लिखा है x बराबर a सेक टी और y बराबर b टेन टी। सेक का होता है सेक x टेन एक्स या सेक टी टेन टी, ये बन जाएगा, और कांस्टेंट अलग अलग हैं। और टेन का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टी बन गया। वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। कुछ कॉमन दिख रहा है तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर है, यहाँ सेक की पावर 4 है, तो 2 घात दोनों के पास है, इसलिए 2 घात को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट से बाहर आएगी तो सेक टी रह जाएगी। ये a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर बचेगा, यहाँ b स्क्वायर बचेगा, और सेक की 4 घात थी, 2 कॉमन निकाली हमने तो 2 बाकी बच गई। और अब ये सॉल्व होगा नहीं यहाँ से आगे, तो ये इसका आंसर। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म भी इजी सा है, लेकिन बस आपको यह है कि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे क्वेश्चंस की तब तक, चाहे वो कितना भी इजी क्यों ना हो क्वेश्चन, बिना प्रैक्टिस किए हम को तब तक वो अंदाज़ा नहीं होगा कि क्वेश्चन इजी है कि टफ़ है या कितना उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो एक बार ज़रूर अपने हाथ से ज़रूर करें, क्वेश्चंस को पढ़ें ज़रूर। और नेक्स्ट ये वापस से एक साइक्लॉइड का इक्वेशन है कि x बराबर a 1 माइनस कॉस टी एंड y इक्वल टू a t प्लस साइन टी। ये साइक्लॉइड का इक्वेशन दिया हुआ है। 3 चीज़ें पूछी हैं, ds अपॉन dt जो कि चाप का अवकलज ही होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में। उसके अलावा 2 चीज़ें और पूछी हैं, एक है ds अपॉन dx और एक है ds अपॉन dy। तो पहले हम हमारा जो पहले वाला जो बाकी क्वेश्चंस में हम पैटर्न यूज़ करते आ रहे हैं उसको कर लेते हैं, जिसमें हम पहले पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दोनों फंक्शंस को x और y को। तो वो कर देंगे dx अपॉन dt। ये a है और a का a रहेगा, इसका होगा 0 और cos का होगा माइनस साइन, तो यहाँ पे ये साइन t बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो फंक्शन है वो a कांस्टेंट है, t का 1 होगा और साइन का होगा cos t। ठीक है, ये दोनों के मान आ गए। वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे तो ये बनेगी a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और a स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी। ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी का हमने होल स्क्वायर खोल दिया, तो यहाँ पे देखो एक तो ये बना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 और है यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 हो गए 2 और प्लस 2 कॉस टी।
2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस टी बनेगा। ये हम कॉस में हाफ एंगल के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, 3 फॉर्मूले हैं। एक जो फर्स्ट फार्मूला है वो कॉस 2t के 3 फार्मूले पढ़े होंगे आपने 11th-12th में। एक होता है कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, टी नहीं एक्स पढ़ते हैं हम हमेशा, तो ये। और एक फार्मूला है इसी का 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे फंक्शन जो एंगल है वो 2 गुना है, तो 2 गुने से आधा हो जाता है। अगर यहीं पे सिंगल फंक्शन है तो उसका आधा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये कॉस 2t का हम जिस भी फॉर्म में हमको दिखेगा उस फॉर्म में हम अप्लाई करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस टी, 1 प्लस कॉस टी, यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो कॉस का 1 प्लस कॉस कब बनेगा, ये इस माइनस के 1 को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस टी बनेगा, और यहाँ पे ये हाफ एंगल बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। या फिर यहाँ पे पहले से ही जो एंगल है वो सिंगल है तो आधा हो जाएगा, और ये बनेगा ये 2 पहले से, और इसका आंसर आएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। इस जो एंगल है फ़िलहाल, अगर ये डबल है तो फिर सिंगल रह जाएगा, और पहले से ही सिंगल है तो फिर उसका और आधा हो जाएगा। यहाँ से 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर में से कॉस बाहर आ जाएगा, तो ds अपॉन dt की वैल्यू आ गई 2a कॉस टी बाय 2। तो ये तो हो गया हमारा चाप का अवकलज। इसके बाद में 2 वैल्यूज़ और पूछी हैं, ds अपॉन dx एंड ds अपॉन dy। क्या करते हैं हमने, क्योंकि वैल्यू निकाली है ds अपॉन dt की, तो x के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको इस तरह से लिख देंगे कि ds अपॉन dt और dt अपॉन dx। ये मान हम, अब देखो ये दोनों ही मान हैं हमारे पास। ds अपॉन dt तो अभी हमने ये डेरिवेशन सॉल्व किया तब आया था 2a cos t बाई 2, और dx अपॉन dt ये रहा हमारे पास। इसको अब अपॉन में लिखेंगे क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है, तो a साइन t को लिखेंगे हम अपॉन में। साइन को हाफ एंगल में तोड़ लेंगे, तो ये तो रहा ऐसे कैसे, a ऐसे कैसे, और साइन का हाफ कर देंगे तो 2 साइन a और cos a की जगह t बाई 2। इस तरह से ये तो 2a से 2a कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो बचेगा 1 अपॉन साइन टी बाई 2। 1 अपॉन में साइन है, ऊपर ले जाएंगे कॉसेक बन जाएगा। इस तरह से टिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपकी टिग्नोमेट्री कितनी सॉलिड है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इन क्वेश्चंस को कितना अच्छे से और कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी टिग्नोमेट्री पे अच्छी कमांड है, आपने 11th-12th में बहुत अच्छे से पढ़ी है, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी टफ़ नहीं लगेंगे। अगर ये टफ़ लगते हैं इट मीन्स आपकी टिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस मतलब कुछ लेवल ही नहीं है इन क्वेश्चंस का कि ये बीएससी के कोई क्वेश्चन है। ये वापस से वही 11th-12th वाले क्वेश्चन है, सिर्फ 2-3 चीज़ें पूछी हैं कि ऐसे डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू आएगी तो ये चाप का अवकलज है, ये है, ये है। तो कंसेप्ट सारा इसमें, और ये हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे इसके बाद में कर्वेचर का। तो ये दोनों ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपका पूरा जो नॉलेज है वो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करेगा कि आपको डिफरेंशिएशन कितना अच्छे से आता है। अगर नहीं आता है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीएससी में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में ही टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे उसके बाद में तो फिर हम फ्री हो जाएंगे, फिर तो आएंगे ही नहीं। क्योंकि अब तो हम जो भी मैथ पढ़ेंगे उसमें सारी मैथ्स जो हैं वो मिक्सअप चलती हैं, और अलजेब्रा के क्वेश्चंस में टिग्नोमेट्री, या फिर हम बुक चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, टिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस तो अब कंटिन्यू ही चलेंगे, चाहे वो टिग्नोमेट्री या डिफरेंशियल के नाम से बुक या हमारा सिलेबस हो या नहीं हो, लेकिन टिग्नोमेट्री तो हमारे साथ चलेगी ही चलेगी। तो अगर टिग्नोमेट्री पे कमांड अच्छी नहीं है तो उसको कमांड को अच्छी बनानी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ किसी को वो भी पढ़नी है तो वो आप बता सकते हैं, उसकी भी कुछ एक्स्ट्रा अलग से पढ़ा देंगे उसको।
अब दो चीज़ें और पूछी थी, एक थी ds/dx और ds/dy। तो ये तो बता दिया कि किस तरह से आएगा। सिमिलरली ds/dy आएगा, तो यहाँ पे भी ये ds/dt यूज़ करेंगे और एक dt/dy जो हमने यहाँ निकाला था, दोनों की वैल्यूज़ रखेंगे। देखो ये 2a cos t/2, ये 1 + cos t, यहाँ पे हम 2 cos² t/2 यूज़ कर लेंगे। 2a से 2a कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, एक पावर बचेगी बटे में, जो ऊपर आके बन जाएगी sec t/2। तो ये तीनों के आंसर हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो कार्टेशियन वाले और पैरामेट्रिक वाले ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं सॉल्व। अब इसके कुछ और प्रूफ करने वाले 1-2 क्वेश्चंस और हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। उसके अलावा हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ और किसी भी टॉपिक में या स्पीड में या कुछ में भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ कहीं कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो वो भी आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।